बाद एक बार फिर से हमारे बड़े सियासी शो किस्सा कुर्सी का में हाजिर हैं हम। लगातार मुद्दों पर बात हो रही है, हालांकि तलखी भी देखी गई है, गर्मा गर्मी भी देखी गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने विकास करवाया है, लेकिन विपक्ष पूरे तौर पर हमलावर है और लड़ाई कुर्सी की है। उसी कुर्सी का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि किस्सा कुर्सी का है। एक बार फिर से लोगों से बातें करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करूंगा मैं। जी बताएं। हाँ भाई सुनो भाई, अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव है और 5 महीने पाछा विधानसभा का है। घने रुपये बचेंगे और दोनों चुनाव इकट्ठे करवाने चाहिए। होली फाग बना के सारे मिला ना इस्तीफा देना चाहिए और हरियाणा बचाओ भाई। कोई जीतो चाहे दोनों चुनाव इकट्ठे होने चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नुमाइंदों से सवाल करना चाहता हूं कि इनके सुप्रीमो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने पंजाब में बयान दिया था कि हरियाणा की जो जीवन रेखा SYL है, उसका एक बूंद भी पानी हम हरियाणा को नहीं देंगे। तो ये क्या यही बात कह के हरियाणा में वोट मांगेंगे इनका गठबंधन? गीता जी, SYL को लेकर लगातार सुर्खियां हैं। आपके पंजाब के मंत्री हरियाणा में भेजे गए थे, उनको ये कहा गया था कि लोग जो है लोगों से बातचीत करें। तमाम मंत्री ये कहते हैं, चंडीगढ़ में मीटिंग होती है, वो ये कहते हैं कि हरियाणा को एक बूंद पानी देने के लिए नहीं है, नहर को पाट दिया गया है। तो क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी हरियाणा में किस मुंह से वोट मांगेगी लोगों से? ऐसा है, ये जो SYL का मुद्दा है, ये कुछ राजनीतिक पार्टियां बना रही है। हमारे देश में, भारत में डबल इंजन की सरकार है। सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 9 साल से अपने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन 9 सालों में इन्होंने SYL पे काम क्यों नहीं किया? पानी देने वाला पंजाब, पानी लेने वाला हरियाणा, हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं आपके मुख्यमंत्री। मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। मैं सभी सुनिए, ध्यान से सुनिए। घर का जो मुखिया होता है उसका काम होता है 2 बेटों को बिठा करके समझौता करवाना। सेंटर में सरकार बीजेपी की थी, हरियाणा में सरकार बीजेपी की थी। ये चाहते तो SYL का मुद्दा सुलझा सकते थे, लेकिन इनकी नीयत नहीं है। 1 मिनट, दूसरी बात, ये भाई मुकेश गौड़ जी सुनिए, पहले सुनो, आपसे भी पूछे जाएंगे। भाई मुकेश गौड़ ने कहा गीता जी न्यूज़पेपर पढ़िए, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। मैं इस भाई को बताना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी की आम घर की गृहिणी हूँ, घर का काम भी करती हूँ, न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर में 2023 में मैंने पढ़ा कि कमेटी में 550 करोड़ का घोटाला हुआ, वो भी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। अभी 750 करोड़ का कोऑपरेटिव में घोटाला हुआ, वो भी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। उन घोटालों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? मैं गौड़ साहब ने कहा भिवानी में 10 साल में कांग्रेस में कोई विकास नहीं हुआ। मैं गौड़ साहब से ये पूछना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ले आए थे। 1200 करोड़ रुपए भिवानी के पब्लिक हेल्थ में खर्च हुए थे कांग्रेस टाइम में। अब पानी की राशनिंग हो रही है, पानी पीने के लिए नहीं भिवानी में। इन्होंने भिवानी का क्या विकास किया है? 3 नए फ्लाईओवर, लड़कियों के लिए स्कूल, लड़कियों के लिए कॉलेज, चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, सभी अपना आउटर भिवानी में एक पानी की टंकी हुआ सारा काम कांग्रेस ने करवाया, तो बीजेपी ने क्या करवाया? आप बीजेपी वालों से पूछते, 1 मिनट, आप बीजेपी वालों से ये पूछिए, 1 ईंट लगाई है इन्होंने? बताए मेरे भाई जिला अध्यक्ष मुकेश। कोई ईंट लगाई मुकेश जी? देखो 2-3 बात है। पहले तो बहन जी, अपने वो आम आदमी पार्टी से जो हमारी बहन है, उसने पानी की SYL की बता दूं। आज पहले कांग्रेस की सत्ता थी, वहां पर पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री था। SYL की जमीन जो उस टाइम पे एक्वायर की थी, उसके ऊपर मट्टी गिरवाई कि नहीं गिरवाई भाई? कांग्रेस। अरे डट जा यार भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं थे। अरे मेरे भाई पढ़ा करो प्रदीप भाई, नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश, नहीं थे वो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन हुआ था। दूसरी रही डेवलपमेंट की बात, 6 पुल का निर्माण। जी बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगा। 6 पुल बनवाए। बीजेपी के राज में 3 का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यूनिवर्सिटी मैं गिनाऊंगा तो नहीं यार, गिनाऊंगा, अरे गिनाऊंगा यार, मैं बताऊंगा। मुंडाला चल रहा है, हमने बनवाया। मेम रोड के ऊपर चल रहा है, हमने बनवाया। रेलवे के बता को पर ये जीतू वाला जोड़ के ऊपर चल रहा है, आपने बनवाया। ये क्या के पैसे यार, इन लोगों ने तो वैसे बहस करनी। 6 पुल बनवाए, चारों तरफ बाईपास बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया,
और हमने जो है कैरू के अंदर महिलाओं के लिए कॉलेज बनवाया, तोशाम के अंदर बनवाया, हमने भिवानी के अंदर मेडिकल का। अरे डटे बतन बेरा है कौन यार अमर सिंह, तनिक जानना नहीं क्या है का, अरे ज्ञान नहीं क्या है का, कै रूम जाके देख क्लास लाके, कै रूम जाके क्लास लाके, वो मिला कम बोलने लग गया, कै रूम जाके क्लास लाके ना कि बोल। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक, किसान नेता यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूं जो ये प्रोग्राम रखा। अभी एक मिनट सुन लो भाई, सब सुन लो। अभी कमल प्रधान जी ने रखा था एमएसपी का मुद्दा, तो माननीय अध्यक्ष बीजेपी भाव बताने लगे, लेकिन फसलों के भाव तो ये बता रहे हैं, लेकिन कितना फसलों के जैसे औजार, ट्रैक्टर, खाद 40-50 किलो का कट्टे पे 40 किलो का कट्टा कर दिया। कितनी महंगाई बढ़ गई, किसानों के हित में ये सरकार बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ये सरकार, इस सरकार में जो भ्रष्टाचारी थे इन्हीं ने आरोप लगाए, जैसे अजीत सिंह, शुभेंदु, जिन पे भी आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, उनको आज बीजेपी में मिला लिया। आज वो धुल के भ्रष्टाचार उनके खत्म हो गए। धन्यवाद। भ्रष्टाचार में जो लिप्त थे, ये कहा गया गठबंधन की सरकार हरियाणा में, ये कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको जो है बीजेपी में मिला लिया। कौन थे भ्रष्टाचार में लिप्त, नाम तो बताओ। नाम बताइए, किन किन लोगों का आपने जिक्र किया है? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी ने 10 साल में सबसे ज्यादा नौकरियां दी हैं। बैठिए जी। सबसे बड़ा जो भिवानी के लिए ये बात करते हैं कि भी हमने मेडिकल बनवा दिए, घंटा घर पे जो पुराना हॉस्पिटल है, 10 साल में एक भी दिन भी पूरे डॉक्टर रहे हो, स्टाफ रहे हो, सभी अखबारों में 10 दिन में 15 दिन में आता है कि हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। हैरानी की बात है, ये कहते हैं हमने रोड बनवा दिए। अभी जो रोड बनवाया था, हमारे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो ये रोड बनवाया है अभी नारनौल से दादरी से जो जाता है, उसका 10,000 रुपए में ठेका दे दिया टोल के लिए। वो आम लोगों से ही वो टोल वसूलेंगे और कर्जे में ले जा रहे हैं। इसलिए पेट्रोल, कुछ कह रहे थे आप, जी बताइए। भाई बात सुनो दोस्तों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, सुन लो। हाँ सुन लो बस। देखो ऐसा है, डट जा करें थोड़ा, हाँ जमा कमजोर ना समझे, आराम से। हाँ हाँ सुन भाई, हाथ जोड़ो एक टांग पे बस। हाँ ऐसा है, भाइयों ने 2-3 वो किया, सवाल किए कि भाई क्या क्या किया यहाँ। देखो सबसे पहले चौधरी बंसी लाल ने SYL बनवाई और सबको दिखा करके लाए 1987 के अंदर। और उसके बाद में मैडम किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने ही, चाहे भिवानी की जितने लोग बैठे हैं, चाहे यहाँ खड़े, डट जा थोड़ी बार यार, तो डट जा भाई, डट जाओ भाई, ओ मुसियाला डट जा। यो मेरे बड़ा काला को मानता ने, सुनो तो बंसीलाल, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी ने विकास कराया, और चौधरी बंसीलाल, जितने भी लोग भाई जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सब के सब बंसीलाल ने जो भिवानी का विकास कराया, भिवानी में पैदावार हुई, भिवानी में टिब्बों पर गेहूं लहराए, आज वो सब के सब इंसान भिवानी के बंसीलाल के दिए हुए हैं। दूसरी बात, भिवानी का विकास चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने किया है। जब वह उनकी कर्म भूमि थी, यहाँ से हजारों लोगों को नौकरियां मिली और जनता में रहने वाला। मैं कृष्ण प्रजापत जितवाड़ा का स्थायी निवासी हूँ, दिनों रोड का। हमारे यहाँ 6 साल हो गए, छोटा पुल बना है, वो अभी तक पूरा। कुछ लोग हैं जो है, लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। पीछे जो है, पीछे लोग हैं, उनसे बात करूंगा। जी बताएं। मेरा सवाल बीजेपी के मुकेश गौड़ जी से है। साहब, मुकेश जी, बीजेपी मुकेश जी से सवाल है जी। जो कोरोना के बाद रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट हुआ करती थी, अब तो कोरोना के 2 साल हो गए, वो दोबारा छूट कब लागू होगी? दूसरा मुद्दा ये है, भिवानी से दिल्ली के लिए सुबह एक तो 6 बजे ट्रेन चली गई, उसके बाद 6:45 बजे और 9:40 पे, उसके बाद शाम को एक ट्रेन होती गोरखधाम जो बठिंडा से कर दी। ये समस्या है बहुत बड़ी कि दिल्ली से कनेक्ट ही नहीं भिवानी। और जी पूछें, बिल्कुल बात करेंगे। जी बताएं, क्या मुद्दे हैं चुनाव में? इस बार चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? चुनाव मुद्दा किम्मी को नहीं, बागान पर लड़े हैं दुनिया। लगाने पर है सारे। हाँ चलिए जी बताएं।
सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षण था गाड़ियों में, वो शुरू होना चाहिए। सबसे पहले बीजेपी सरकार से एक ही प्रश्न करता हूँ मैं, जो बुजुर्ग आदमी है ना उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, उनके लिए सुविधा होनी। चलिए, अब चूंकि जो है चुनावी मुद्दों पर जो है लगातार बात हो रही है। अभी तक आरोप प्रत्यारोप का दौर था, पानी आया, पानी नहीं आने दिया गया, बेरोजगारी बढ़ी है, वो तमाम मुद्दे। विपक्ष हालांकि आरोप लगा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ये कहते हुए नहीं थक रहा है कि तमाम काम करवाए गए हैं। फिलहाल के चुनाव में आपसे सिलसिलेवार तरीके से कमेंट लूंगा। इस चुनाव की अगर बात करें, इस चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, कौन से विकास के मुद्दे रहेंगे? आज जितने भी कार्य हरियाणा प्रदेश के अंदर हुए जी, बुढ़ापा पेंशन है हर साल बढ़ाई जा रही है। मंडियों के अंदर जितने भी मंडियां थी, पहले किसान की बात करते हैं, उनसे दुगनी मंडियां बनाई गई, किसान का पैसा सीधा आया। बेरोजगारी के हटाने के लिए रात को लिस्ट जारी हुई, आपकी पूरी ईमानदारी से क्यों चक्कर में पड़े, रात को लिस्ट जारी हुई है नौकरियों की। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, किसी लड़के का ये पता था किसी को भी ये फलाने का बेटा फलाना, आम आदमी गरीब आदमी उसमें लगा है, सड़कों का जाल बिछाया गया है। आप लोगों से बात करूंगा, ये दावा कर रहे हैं कि किसी को इस बात का नहीं पता था कि किसका बच्चा लगेगा। लिस्ट रात को जारी हुई है, पहले पता चलता था पर्ची खर्ची। आपके पास आऊंगा मैं। और बात SYL की कर रहे हैं, SYL के ऊपर मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई काम नहीं किया। मुकेश जी, अब विजन क्या है? क्या उसी तरह से 10 साल जिस तरह से राज किया था, इस चुनाव में अगर बात करें, पूरे हरियाणा की बात करूं या आपके जिले की बात करूं, क्योंकि 9 विधानसभा क्षेत्र, पहले एक बात और उसका जिक्र किया जाए, चौधरी बंसीलाल जो है उनके परिवार से यहाँ पर 6 मर्तबा सांसद रहे हैं। इसके अलावा धर्मवीर सिंह जो कि बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, 2 बार वो सांसद बन चुके हैं, तीसरी बार एक बार फिर से ताल ठोकने की तैयारी है। लेकिन उससे इतर भी अगर बात करें, तीनों लालों के लाल यहाँ से जो है चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। राजनीतिक बिसात चूंकि बिछी हुई है, ऐसे में मुद्दों पर बात करना बेहद जरूरी है। जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? नहीं, हमने तो बताया कि जैसे हमारे सहयोगी जो दल हैं, जोगिंदर जी बता रहे थे कि जैसे कल की मैं बात करूं 11,000 के आसपास वैकेंसी आई, डी ग्रुप की निकली है। मेरी कॉलोनी का एक मांगेराम प्रजापत है, वो सुबह मालियों का जो चबूतरा यहाँ पर बोला जाता है, वहाँ पर मजदूरी के लिए जाता है, वो मिस्त्री है। सुबह उसने जब लिस्ट देखी तो उसके 2 बेटे दोनों डी ग्रुप में नौकरी लगे हुए। यहाँ पर एक मिनट डट यार भाई, डटा जरूरी है। तिगड़ाना गांव का किरसन है, तिगड़ाना गांव का किरसन है चमारों के, वो बल्ब बेचने का काम करता था। उसने जब लिस्ट उठाई तो उसके 2 बेटे दोनों हरियाणा पुलिस में लगे। यानी कि हमने जिस प्रकार बिना पर्ची और खर्ची के ये बताइए, आप बताइए। एक मिनट हाँ, देखिए सुनिए, आप चपड़ासी तो लगे मुकेश जी, पहले सुनो, आप सुनो, चपड़ासी तो लगा हमारे बच्चे PhD करोड़े और बड़ी पोस्ट क्लास 1, उसमें 80 में से 78 बच्चे बाहर के। ये क्या है? बाहर से जो ये जो नौकरी है, नौकरी बेचा करते सरेआम, आज ये सरेआम नौकरी बेचा करते, इनके घरों से पर्चियां लगा करती। अब आम आदमी का घर का बच्चा जो है, आम आदमी का, गरीब का बेसहारा का बच्चा योग्यता का आधार पर नौकरी लगता है। पहले अगर मैं चौधरी बंसीलाल जी की बात करूं तो बंसीलाल जी जो है हमारे यहाँ विकास पुरुष रहे, कोई दो राय नहीं। परंतु यहाँ पर हरी सिंह सिडानिया की पहली चलम भरया करते, फिर जाके मैडम तो मेरे का नंबर ला क्या करता, फिर हरी सिंह जो सिडानिया जो कहा करता, शीशराम जो कहा करता, फिर उसका पश्चिम नंबर पड़ा करता, फिर उसका मोल वाला क्या करता, सब्जी मंडी की दाल। ऐसे आशा उड़ा के पहली चमचागिरी करो, फिर नंबरदार के जाओ, मोनू उड्डा सोनू उड्डा। कांग्रेस के राज में ये तरह दुकान खोल रखी थी। हमने विकास करा बिना पर्ची और बिना खर्ची का। आने वाला लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव बीजेपी आराम से अपनी मजबूती से जीतने का काम। हमारा विजन है, पहले भी जब, अरे मड्डू जी सुन ले जरा, हमारा 2000 से 5 का जो टेन्योर था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर देने का काम किया था, सबसे ज्यादा पैसा गांव में खासकर विकास के लिए आया था। आज रिकॉर्ड की बात है, जो गलत प्रचार करते हैं, 2000 की लिस्ट उठाकर देखो JBT की, जिसमें भवानी खेड़ा के हमने परसों ही लिस्ट बना रखी थी, उसमें 23 बच्चे थे, जिसमें एक आदमी की भी सिफारिश नहीं थी और सारे हमारे दलित परिवार से थे। ये रोजगार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनके कितने पेपर लीक हो चुके। HPC का चेयरमैन सेक्रेटरी पकड़े, सुन लो, इनका HPC का मेंबर
और सेक्रेटरी हाईकोर्ट में जाके जमानत करवाई, इतने ईमानदार थे, करोड़ों उसने इस्तीफा दे क्यों दिया, हर चीज में। दूसरी बात रोजगार की बात करते, 57 SDO बाहर के गुजरात के लगे, हरियाणा कितने लगे, 75 में से। इन्होंने SYL की बात करते हैं, जब पंजाब में सुखबीर बादल चीफ मिनिस्टर था और बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने फैसला लागू क्यों नहीं करवा चौधरी बंसीलाल ने। 1987 में मैं खुद सरपंच था, मैं नहर देख के आया था बाकड़ा पे, 80-90% काम शुरू हो गया था। सरकार बदल गई। सरकार दावे करती है हर गांव से कर्मचारी जो है, हर गांव से जो लोग थे, बच्चे जो है बेरोजगार युवा वो लगे, उनको तो ये तक नहीं पता था कि सूची में उनका नाम भी है। सरकार आप ये तो चलो हम चलो भाई, हम मुकेश गौड़ जी हम आभार प्रकट करते हैं, गरीबों के बच्चे एक अच्छी बात है, गरीबों को प्लाट भी देते थे हम तो कांग्रेस में, 1 इंच 1 गज जगह दी हो तो बताओ। रही दूसरी बात, कुछ हमारे साथी देखो ये जो फटका पैर रखे ना जेजेपी का, अब मैं इस बात पे आता हूँ। अब सुनो, जब जेजेपी और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी तो बीजेपी ने नारा दिया अब की बार 75 पार, और जेजेपी ने नारा दिया इनको करेंगे जमुना पार। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में कहा, जैसे ही चुनाव होया लोगों के वोट लिए बरगला के, और सरकार का सत्ता लूटने के लिए दोनों बन गए यार। पहले तो ये नौकरी वाली बात है। 1 मिनट जितेंद्र जी, हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री जिसने गड़बड़ी पान की आशंका हुई तो IAS और IPS के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया, मनोहर लाल खट्टर है पहला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का। डटो मेरे भाई डटो, नहीं चोरी का पता लगे तो ने पहली सरकार में चोर भी थम थे। अरे डटो भाई। प्रदीप जी बीच में नहीं, सवाल आपके हो चुके हैं, जवाब लीजिए। आप अकेले सवाल नहीं पूछेंगे, पब्लिक भी है, हम भी सवाल पूछने के लिए। जी बताइए। दूसरा बात है भाई, पहले क्यों नहीं हुई FIR? पहले इसलिए नहीं हुई, चोर भी है और FIR करनी भी हो ही नहीं सकता था। अब तो हम FIR करने वाला जिस चोर का पता लगे, चाहे सरकार का मुखिया क्यों ना हो, कोई मंत्री संतरी क्यों ना हो, मुख्यमंत्री बख्शेगा नहीं। जितना पात रखी है अगले ने कसम खा रखी है। जाहिर तौर पर 24 के चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और ये कुर्सी की लड़ाई है। इसी कुर्सी के लिए तमाम सियासी दल लगातार जो है पूरी तरह से, हालांकि जो इन दलों के नुमाइंदे हैं वो भी लगातार एक दूसरे को जो है टांग खिंचाई में लगे हैं, लेकिन चूंकि मामला कुर्सी का है और इस कुर्सी के मामले को लेकर लोगों ने मुद्दों को भुला सा दिया है। इंडिया न्यूज की इस खास सियासी पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राम राम।